ओके स्टूडेंट्स, सो इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने किया स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथर। ओके, अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे प्रोसेस कि माइक्रोस्पोर्स बनते कैसे हैं। ठीक है, अब तक हमने उनके सारे, अब तक हमने खिचड़ी बनानी है तो आलू प्याज गोभी बैंगन सब इकट्ठे कर लिए, वेज वेज खिचड़ी खानी है आज हम लोगों ने। तो अब हम उनको देखेंगे कि कब हमने मसाला डाला, कब हमने चीनी, कब हमने वेजिटेबल्स डाले, कब हमने पानी डाला। सो हम लोग अब सारा प्रोसेस पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर्स बनते कैसे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि माइक्रोस्पोरेंजिया एक थैली होती है जिसमें सारे आपके पॉलन ग्रेन्स बैठते हैं, माइक्रोस्पोर्स बैठते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सारे प्रोसेस, मतलब ये सारे जितने भी आपके पार्ट्स हैं, व्हाट आर द फंक्शंस दे आर गोइंग टू परफॉर्म। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट छोड़ा था स्पोरोजिनस सेल्स पे। तो बच्चे स्पोरोजिनस सेल्स आपके मेन सेल्स होते हैं। ठीक है, जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं दे फिल द इंटीरियर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का इंटीरियर सरफेस दे आर गोइंग टू फिल विद। ठीक है, फिल करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का अंदर वाला सरफेस। और ऑल द सेल्स जो आपके होते हैं, ठीक है, ऑल द सेल्स आपके होते हैं, ये जो सेल्स आपके बच्चे होते हैं, ये सारे सेल्स आपके रेगुलरली डिवीजन में जाते हैं, मतलब दे डिवाइड रेगुलरली एंड फॉर्म द डिप्लॉयड मदर सेल। और ये जो डिप्लॉयड मदर सेल होता है, ये जो डिप्लॉयड मदर सेल होता है, दिस मदर सेल, ठीक है, आप इसको प्राइमरी मदर सेल भी कह सकते हो। ठीक है, ये जो प्राइमरी मदर सेल और डिप्लॉयड मदर सेल होता है, क्योंकि ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है। जब ये हेप्लॉयड स्पोरोजिनस सेल्स रेगुलर डिवीजन में जाते हैं और रेगुलरली डिवाइड करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर, एक डिप्लॉयड मदर सेल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, एक मैंने ये भी बात की थी कि जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में जाते हैं, ठीक है, तो लास्ट सेशन में ही मैंने बात की थी कि जो स्पोरोजीनस एक मदर सेल होता है जिससे उसकी शुरुआत होती है, जैसे मैंने जाइगोट का एग्जांपल दिया था। बच्चे, जो ये मदर सेल होता है यही एक माइक्रोस्पोर होता है। जैसे अब जाइगोट से आपका एक फीटस, एक पहले 2 सेल स्टेज होती है, फिर दूसरी स्टेज, फिर 3 सेल होती है, फिर 4 सेल होती है, फिर 15 होती है, फिर 16 होती है, ऐसे ऐसे आपकी स्टेजेस बढ़ती रहती है, बट जाइगोट इज द मेन सेल। इन द सेम मैनर बच्चे, वो जो सेल, जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, एक मैंने आपसे बात की थी इन द प्रीवियस सेक्शंस, मीजनकाइमल सेल्स, कि मीजनकाइमल सेल्स हैव द कैपेसिटी, एक ऐसी टेंडेंसी होती है मीजनकाइमल सेल्स की कि वो एक किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। इन द सेम मैनर जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये रेगुलरली जब डिवाइड करते हैं, जब ये रेगुलरली डिवाइड करते हैं तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे आप प्राइमरी मदर सेल कहते हैं। अब जो ये प्राइमरी मदर सेल होता है या प्राइमरी या डिप्लॉयड मदर सेल होता है, इससे आप माइक्रोस्पोर बनाते हैं। अच्छा, अब इनिशियली जो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, दे आर इनिशियली कनेक्टेड टू द प्लाज्मोडेस्माटा, initially connected to the plasmodesmata, okay, and plasmodesmata broken by formation of callus layer inner to cell wall। ठीक है, क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा मतलब होता है जो प्लाज्मा की लेयर होती है, इनर लेयर होती है, आप उसको बोलते हो प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो डिप्लॉयड मदर सेल्स होते हैं, ये उनसे कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से। लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा एक लेयर से, इनर लेयर से कनेक्टेड होती है, प्लाज्मोडेस्माटा की लेयर, जिसको बोलते हो आप कैलस लेयर।
ठीक है। ये कैलॉस लेयर एट द टाइम ब्रेक कर जाती है और जो ये इनिशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल सेपरेट हो जाते हैं। जो डिप्लॉयड मदर सेल्स मतलब दो मदर सेल्स चिपके हुए होते हैं, डायोड की फॉर्म में होते हैं ये। तो जो ये डायोड के मदर सेल्स होते हैं दे विल सेपरेट आउट। ठीक है। अब क्या होते हैं, द separated mother cell round off and undergo meiosis to form 4 haploid microspores। ठीक है। क्या होता है, ठीक है, this is one of the type। this is ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, दिस इज द साइमल्टेनियस टाइप, दिस इज द सक्सेसिव टाइप। साइमल्टेनियसली बच्चे जब आपके डिवीजन होती है और वो जो डिप्लॉयड मदर सेल बना लेते हैं, अब वो डिप्लॉयड मदर सेल कैसे बनाते हैं, द डिवीजन हुई, पहले आपके ट्रायड बना, ठीक है, दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो बच्चे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं आपके, तो पहले क्या होते हैं, एक सेल डिवाइड हुआ, फिर सेल के 3 मल्टी न्यूक्लिएटेड 3 सेल डिवाइड हुए, देन व्हाट हैपन, आपका ट्रायड बना, फिर आपका क्या बना, एक डिप्लॉयड बना जिसमें आपके 4 स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद होती है एक आपके सक्सेसिव डिवीजन, जब ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, मदर सेल्स विल सेपरेट आउट। उसके बाद क्या होती है, पहले एक सेल्स के न्यूक्लियस डिवाइड हुए, देन द सेल विल डिवाइडेड इनटू 2, then 2 and then the 4 cells you will get। तो मैंने अभी बोला था द सेपरेटेड मदर सेल राउंड ऑफ एंड अंडरगो मियोसिस, मियोसिस में चला जाता है और एक के बनाता है 4 सेल्स, ठीक है, हैप्लॉइड 4 मदर माइक्रोस्पोर्स। This phenomena of formation of haploid microspores from a microspore mother cell all pollen mother cell या primary mother cell through meiosis is known as microsporogenesis।
क्या होता है? This phenomena of formation of formation of haploid microspores from a microspore mother cell or pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. ठीक है, नेक्स्ट microspore grow and differentiate into pollen grains several thousand microspores or pollen grains develop in microsporangia. अब बच्चे बात करते हैं द अरेंजमेंट of 4 pollen grains or pollen grain tetrad. ठीक है, कैन बी कौन सी शेप की हो सकती है? टेट्राहेड्रल, डाइकॉट्स, आइसोबाइलेटरल, मोनोकॉट्स, लीनियर अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं, और डिक्यूसेट। नाउ इसको ऐसे कर सकते हो, this is tetrahedral, this is isobilateral, this is decussate, this is T-shaped, this is linear. ठीक है, तो the wall of mother cell degenerates and the pollen grains separate. And pollen grains separate. ओके तो क्या होता है, वॉल्स ऑफ मदर सेल्स सेपरेट हो जाती है। ठीक है, मदर सेल की बच्चे क्या होता है, एक बार फिर से सुनो। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स क्या करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। माइटोटिकली डिवाइड करने से क्या होता है, डिप्लॉयड मदर सेल बनाते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आपने बोल दिया पॉलन मदर सेल, प्राइमरी मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है, ये फिर मियोसिस, ये जितने भी मियोसिस, ये प्लाज्मोडेस्माटा की जो लेयर होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया, ये हम लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया था, ये आपके सारे सेल्स होते हैं। तो ये वाला, ये एक सिलेंड्रिकल का, ये एक स्ट्रक्चर का मैं बना रही हूँ। तो जो बच्चे आपकी एपिडर्मिस और पेराइटल सेल्स होते हैं और जो आपके स्पोरोजेनेसिस सेल्स होते हैं, वो माइक्रोस्पोर्स मतलब क्या होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं आपके टिपिटल सेल्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपके माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हो जाते हैं। देन व्हाट हैपन, लेट मी शो यू।
पेराइटल सेल्स जो होते हैं आपके, जो मैंने बनाए थे, उनसे जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं, ठीक है, और मदर सेल्स में लार्जर मतलब और स्पेशलाइज बन जाते हैं और एक डिप्लॉयड मदर सेल्स बना देते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड मदर सेल्स ऐसे बना देते हैं कि एक के स्ट्रक्चर में दो सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिप्लॉयड डाइकोट, जिसको आप मदर सेल्स कह देते हो, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स कह देते हो इन अ बिग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये जो मदर सेल्स होते हैं ये इसी लेयर से, इसी वाली लेयर से कितने हैं, ये लेयर होती है कैलॉस की एक लेयर, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा मतलब जो कि इसका पेराइटल सरफेस होता है। अब कैलॉस की लेयर ये टूट जाती है बिकॉज ऑफ द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये प्लाज्मोडेस्माटा की जो ये दो सेल्स होते हैं तो ये मदर सेल्स भी अलग हो जाते हैं। अब छोटे 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 मदर सेल्स हो जाते हैं, बट उसके पास इंफॉर्मेशन कितनी होती है, डबल इंफॉर्मेशन होती है, 2n इंफॉर्मेशन होती है। अब बच्चे ये जो सारे मदर सेपरेटेड मदर सेल्स होते हैं ये अंडर को करते हैं, अंडर को चले जाते हैं मियोसिस में और चार मदर सेल्स, चार माइक्रोस्पोर्स बना देते हैं, ठीक है, टेट्राड की फॉर्म में, जो अभी हमने शेप्स पीछे देखी ली हैं, दैट इज टेट्राहाइड्रल, लीनियर, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट और आपकी टी शेप, ठीक है। अब ये जो लेयर, ये जो चार मदर सेल्स होते हैं अब क्या कर जाते हैं, ये इनकी जो आउटर लेयर होती है, मतलब इनकी जो आउटर मदर, द वॉल ऑफ मदर सेल डीजनरेट कर जाती है एंड द पॉलन ग्रेन सेपरेट, और इनके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे विल सेपरेट आउट, ओके। एक एनसीईआरटी का एक डायग्राम और है, somehow like this structure, ठीक है, ये आपकी मदर सेल है, ठीक है, ये आपका वही माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो आपका स्पोरोजीनस टिश्यू था, मतलब ये एक का बता रही हूं मैं, दिस इज ऑफ वन, दिस इज ऑफ वन, ठीक है। अब ये इतने ज्यादा, मतलब ये एक मदर सेल की, मतलब स्पोरोजीनस सेल सारे स्पेशलाइज होके किसमें बन गए, मदर सेल में, फिर मदर सेल्स बहुत सारे होके सारे यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स आ गए 4 के रेशियो में, ठीक है, मतलब 4 मियोसिस करके बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब जब वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, ये जो बहुत ज्यादा माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, देन दिस लेयर, ठीक है, ये जो पूरी लेयर ऐसे बनी होती है, और ये लेयर किससे बनी होती है, इसी से चिपकी हुई होती है, देन दिस लेयर, ये जो लेयर होती है ये टूट के जितने भी आपके छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा एक डायग्राम है, खुला हुआ डायग्राम है, वो आपके उसमें दिया हुआ है, ठीक है। इन सारी को बोल देते हैं, अब जब ये बाहर आ जाते हैं, ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, इनको बोल देते हो आप पॉलन ग्रेन्स, क्या बोल देते हो, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब एक बच्चे स्ट्रक्चर्स आपका है पॉलन ग्रेन का, आपका जिसमें आपने ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का, दिस इज द मेल गैमेट। अच्छा, ये जो पॉलन ग्रेन है बच्चे, इट्स द मेल रिप्रोडक्टिव और मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब जो मेल गेमेटोफाइट होता है, इसमें आपका इसी के पास दैट हैज द कैपेबिलिटी टू फर्टिलाइज होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है रिप्रोडक्शन में। अब बच्चे पॉलन ग्रेन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे इंटाइन, एक्साइन, और इसका जो स्ट्रक्चर है एक स्पोरोपोलिनिन स्ट्रक्चर होता है। स्पोरोपोलिनिन का एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जिस हार्डेस्ट मटेरियल जो स्पोरोपोलिनिन का स्ट्रक्चर होता है, ये हार्डेस्ट मटेरियल पोलन ग्रेन को एक वायबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो इम्पोर्टेंटली सर्वाइव कर पाए इन द अनसूटेबल कंडीशन। अनसूटेबल कंडीशंस का मतलब बच्चे क्या होता है कि जब तक वो फर्टिलाइज नहीं हो जाता,
फ्लावर में जाके जब तक वो फर्टिलाइज नहीं हो जाता तब तक वो अपना कैपेबिलिटी वायबल पीरियड, उसका जो डिवायबल पीरियड है वो एक मेंटेन रहे। ठीक है, एक इंटाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है और जो एक्साइन स्ट्रक्चर होता है वो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। एंटाइन और एक्साइन में बच्चे ये फर्क होता है कि एंटाइन इज द इनर मोस्ट स्ट्रक्चर, इनर लेयर ऑफ द pollen grain which is made up of the cellulose, and the outer layer is highly hard and resistant biochemical layer। रेजिस्टेंट बायोकेमिकल लेयर से आप जिसको बोलते हैं स्पोरोलिन। ठीक है, इट इज द क्यूटिन और सबरिन, मतलब स्पोरोपोलिनिन लेयर को आप क्यूटिन और सबरिन, एक द हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं, उनसे भी कंबाइन कर सकते हो। अब जो ये स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर होती है ये बायोकेमिकल रेजिडेंट होती है, मतलब वही मैंने आपको बताया कि वायबल पीरियड मेंटेन करने, मतलब इसका किसी उस पे अफेक्ट नहीं होता, किसी उस पे अफेक्ट नहीं होता, मतलब कि टेम्परेचर का इस पे कोई प्रभाव नहीं है, केमिकल्स का इस पे इतना ऐसा कोई प्रभाव अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पर्म को जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती एक वायबल पीरियड मेंटेन करवाती है उसका। ठीक है, और अब जैसे पोलन ग्रेन्स का फंक्शन हम लोगों ने एनसीईआरटी में दे रखा है, तो पोलन ग्रेन्स के क्रीम्स आते हैं बच्चे आर्टिफिशियली, सप्लीमेंट्स आते हैं, जितने भी ये लोग जिनकी मसल्स ग्रेट मसल्स जैसे कह सकते हैं डोले बने हुए होते हैं, सो बिकॉज ऑफ देयर दिस पोलन ग्रेन सप्लीमेंट्स जो कि जिमिंग में काफी लोग यूज करते हैं, एथलीट्स पोलन ग्रेन्स की डाइट लेते हैं, इनमें क्योंकि एनर्जी इनटेक बहुत हाई होता है, अराउंड 2500 ऑफ कैलोरीज होती हैं। जो जिमिंग करते हैं एथलीट्स होते हैं, हॉर्स की पावर स्ट्रेंथ, हॉर्स की रनिंग स्ट्रेंथ के लिए भी जो रेस हॉर्सेस होती है उनको भी ये खिलाए जाते हैं ताकि उनकी पावर, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुके। पोलन ग्रेन से काफी बच्चे एलर्जीज भी हो जाती हैं। एलर्जीज से बच्चे ये कह सकते हैं, एलर्जीज ऐसे हो जाती हैं जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन से भी एलर्जीज हो जाती हैं। मतलब इट्स अ किंडा जो आपका प्रोटोग्लैंडिस हार्मोन, प्रोटोग्लैंडिस एसिड निकलता है व्हेन देयर इज अ केस ऑफ हाइपर एलर्जिक रिएक्शन, तो जब ये आपकी रिएक्शन होती हैं तो साइड बाय साइड आपका एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो कि आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है पोलन ग्रेन्स को लेके बॉडी में। तो सम पेशेंट्स कम एंड से दैट वी आर एलर्जिक विद द पोलन ग्रेन्स, सो कभी वो खेतों या फार्म वगैरह में जाते हैं, सो दे हैव डेवलप सम रैशेस ऑन देयर बॉडी, अपनी बॉडीज पे कुछ ना कुछ तरीके के रैशेस डेवलप कर लेते हैं, सो देयर इज काइंड ऑफ एन पोलन ग्रेन्स एलर्जी। और बच्चे अगर मैं फर्टिलाइजेशन का, मेल गेमेटोफाइट का फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस देखूं या एक प्री पॉलिनेशन या पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट देखूं, तो एक जर्म पोर होता है और वही जर्म पोर आगे जाके एक आपका पोलन ग्रेन बना देता है। तो मेल गेमेटोफाइट इज योर पोलन ग्रेन जिसमें आपका एक जर्म पोर होल होता है जिससे आपकी पोलन ट्यूब बनती है। एक आपका इंटाइन होता है, एक एक्साइन होता है। इंटाइन इज द इनर मोस्ट, एक्साइन इज द आउटर मोस्ट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट और प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, इस पोलन ट्यूब की इस पोलन ग्रेन की ट्यूब बन जाती है जब इसको एक सूटेबल स्टिग्नेटेड फ्लावर मिल जाता है। अगर नहीं होता है, so it has a numerous number of hairs on them and it has to maintain the viability period. So we have finished, till now we have finished with all the structures of pollen grains. स्ट्रक्चर्स के अलावा हम लोगों ने सारा आपका माइक्रोस्पोरेंजिनेटेड स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। माइक्रोस्पोरेंजिनेटेड में बच्चे अब इसकी बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से उठ के आते हैं। बच्चे क्वेश्चंस आते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन रिपीटेडली 4 years AIPMT में भी रिपीट हो चुका है कि वो किससे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, इंटाइन लेयर, एक्साइन लेयर।
दैट विल ऑल्सो डू, जब हम लोग फर्टिलाइजेशन करेंगे तब हम लोग ये जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है वी विल ऑल्सो रिपीट द स्ट्रक्चर इन बिटवीन। इसके थोड़े से और डिटेल्स पढ़ेंगे बट नॉट येट, अभी नहीं। इसको हम लोग जो इसका जो थोड़ा सा पार्ट है दैट विल स्टडी इन द फर्टिलाइजेशन पीरियड, जब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स पढ़ लेंगे, ठीक है, इन द फीमेल पार्ट। उसके अलावा जो पोस्ट और प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड है और जो आपके कभी कभी आ जाते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो पॉलन ग्रेन सप्लीमेंट्स बनते हैं एथलीट्स के लिए, स्टेरॉइडल्स के लिए, वो सारे आप लोगों लिख के आएंगे। एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड का, जरूरी नहीं है कि आप टी लेयर और ये लीनियर लेयर्स भी डिस्क्राइब करें, बट द माइक्रोस्पेरेंजिया की जो वॉल टूटी हम लोगों ने दिखाई, ठीक है, और उससे पहले जो हमने माइक्रोस्पेरेंजिया का स्ट्रक्चर दिखाया उसमें हम लोगों ने माइटोटिकली मदर सेल दिखाया, उसके बाद हमने मियोसिस वाला प्रोसेस दिखाया। वो तीनों चीजें मेंशन करके ये दो डायग्राम्स, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा सो इट इज वेरी कंपल्सरी कि आप ये बना के आएंगे। और अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग फीमेल से स्टार्ट कर देंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन का पीरियड स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।